दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब, जी हाँ, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जब से आए हैं तब से उन्होंने टेक्निक के इस्तेमाल पे बहुत जोर दिया है। ये उन्हीं की देन है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो आज घर घर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो सुनवाई है वो घर घर हम लाइव देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कोई गांव दूर दराज में, जैसा कि उन्होंने स्वयं एक उसमें सुनवाई के दौरान बोला कि बहुत दूर दराज में भी अगर कोई केस है, वकील साहब हैं, तो वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से कनेक्ट हो सकता है, उन्हें दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद टेक्निक पे इतना जोर देता है और सब कुछ चीज़ें लाइव चलती हैं, तो कल की खबर, और आज जो हमारे बहुत वरिष्ठ जो लॉयर साहब हैं, काउंसिल साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि उनके अनुसार अगर उनकी बात सही है, और वैसे वो लॉयर है तो कुछ न कुछ चीज़ों से बोल ही रहे होंगे फैक्ट्स के आधार पर, कि 11 दिन बाद ये डाटा आ रहे हैं सामने, इलेक्शन कमीशन के फाइनल फिगर आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या है, और वो 17 फॉर्म सी की बात कर रहे हैं इत्यादि की, पोलिंग एजेंट को दे दिया जाता है कितने वोट पड़े हैं, कितने वोटों में इत्यादि में। तो सब सारे डाटा जब इलेक्शन कमीशन के पास हैं और हर समय हर जगह हर वक्त टेक्निक का यूज हो रहा है, काउंटिंग में ईवीएम से वो काउंट करके चंद घंटों के अंदर ही इलेक्शन कमीशन रिजल्ट बता देती है, तो मुझे हैरत होती है, क्या बोलते हैं, कि 11 दिन बाद वो फाइनल फिगर पे इलेक्शन कमीशन पहुंच रही होती है, जैसा कि सिब्बल साहब बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज ये है। ताज्जुब की बात है। अरे ये चीज़ तो इस टेक्निक की डोर पे तुरंत लोड होना चाहिए, अगले दिन पेपरों में स्पष्ट रूप से आ जाने चाहिए, वेबसाइट में तो बूथ वाइज, यहाँ तक कि एक ईवीएम वाइज भी ये क्या बोलते हैं, ये पूरे डेटा आ जाने चाहिए आईडी नंबर इत्यादि के साथ, कि कितने मत पड़े और कितने टोटल मत वहाँ पे उस बूथ पे थे। तो ये टेक्निक का मैं क्वेश्चन, आम नागरिक इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम अपनी संस्थाओं पर ट्रस्ट करते हैं और हमें ट्रस्ट के लिए बोला जाता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जब हमें गाइड करता है, तो हम कुछ नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट अपने सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी वर्डिंग में बहुत वेटेज होता है। लेकिन हमारे संविधान में ट्रस्ट के साथ साथ एक दूसरा चीज़ होता है, वो होता है अकाउंटेबिलिटी फैक्टर, और उस अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही फैक्टर के लिए भी हमारी ये ऐसा नहीं है कि हमको राइट नहीं है। हमारे संविधान में जो पार्ट 4A है, डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटी, उस फंडामेंटल ड्यूटी में लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक टेम्पर को भी डेवलप करने का हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक नागरिक की। तो जब टेक्निक में तुरंत रिजल्ट देने में, और वो पर्चियाँ नहीं गिनना चाहते हैं, वो पर्चियाँ वोटर को हाथ में नहीं देना चाहते हैं, मैं सब कुछ पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन पे विश्वास कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तुरंत क्या बोलते हैं इस पर कहती कि आप अपने आयोग पे विश्वास करिए, हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर कैसे फेज़ 1 और फेज़ 2 के क्या बोलते हैं पूरे परसेंटेज आने में 11 दिन लग गए, और उसके बावजूद भी ये नहीं क्लियर हो रहा है या बताया जा रहा है। जैसे मैं नहीं, इस कपिल सिब्बल साहब ऑनलाइन लाइव बोल रहे हैं, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए इलेक्शन के मध्य में, तो ये कहता हूँ। लेकिन जो मुझे सुनने में आया है इतने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से, तो मैं झकझोर के रह गया हूँ कि 11 दिन बाद परसेंटेज बताया जा रहा है फाइनल, और उसमें भी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने वोट पड़े और कितने वोट टोटल थे। तो उसी टेक्निक का हवाला देकर रिजल्ट तुरंत दिया जा रहा है, सारी अकाउंटेबिलिटी को दरकिनार करते हुए, और उसी टेक्निक का यूज करके ट्रांसपेरेंसी के लिए सारे डाटा समक्ष प्रस्तुत जनता के सामने नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत आ गई? और पूरे हर एक पूरे ओवर इंडिया लेवल पे ये बात हो रही है। एक आध जगह कोई सिस्टम में दिक्कत हो, मणिपुर का कोई मामला इत्यादि हो, तो समझ में बात
आती है। तो इस पे माननीय चुनाव आयोग को स्वयं, जैसा कि सिब्बल साहब कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन अब जो स्थितियां हैं इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, माननीय चीफ जस्टिस साहब को स्वयं जो टेक्निक पे और ट्रस्ट पे और सब पे जो है हमारा, उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी पूरी सुनवाई जस्टिस खन्ना दीपांकर गुप्ता साहब की सुन रहा था कि इस देश की जो ग्रेट प्रोग्रेस है, ग्रेट चीज़ है, जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सब कुछ है, उसको कुछ लोग डिरेल करना चाहते हैं। डिरेल करना कौन चाह रहा है? आपके पास टेक्निक है, सब कुछ है, आप तुरंत डाटा आप क्यों नहीं दे सकते जब आप रिजल्ट तुरंत दे सकते हैं? टेक्निक का यूज करना ही क्या बोलते हैं प्रोग्रेस नहीं होती है। टेक्निक का डेवलप करना, टेक्निक को समझना, टेक्निक का फॉल्ट इत्यादि भी तो प्रोग्रेस में आता है। ये क्वेश्चन मेरे जहन में उड़ता है। तो जब टेक्निक है तो टेक्निक का यूज ट्रांसपेरेंसी के लिए क्यों नहीं हो रहा है? इन सब के अतिरिक्त मैं पूछना चाहूँगा, क्या बोलते हैं, सिब्बल साहब ने ये अपने आर्टिकल में पूछ लिया, या शायद स्वयं कोर्ट ने पूछ लिया अपनी सुनवाई के दौरान, कि वोटर को कैसे पता होगा, क्या बोलते हैं, कि उसने जहां वो वोट देना चाहता है उसका वोट वहीं रजिस्टर हुआ। क्या कोई तकनीक तत्काल उस वोटर को बता सकती है? नहीं, क्योंकि जब तक पर्ची हाथ में नहीं आएगी और वो हाथ को पर्ची देखकर वो बक्से में नहीं डाल के एकदम सील बंद नहीं होगा और वही पर्ची जब खुलेगी नहीं, वही बोर्ड खुलेगा नहीं। मेरी समझ में तो भाई कोई भी सिस्टम, कोई भी टेक्निक कैसे मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कि मेरा वोट सही जगह गया है कि नहीं, और कैसे इस चीज़ को कोई भी टेक्निक कैसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो सकती है, इस प्रश्न से। ये प्रश्न भी मैं नहीं, स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब एक आर्टिकल के जरिए जो मैं कल सुना तो वो उठा रहे हैं। खैर चलिए, हम मान लेते हैं सब कुछ सही है, लेकिन टेक्निक दो तरफा नहीं चल सकती है। टेक्निक ट्रांसपेरेंसी के लिए चलना ही पड़ेगा, और जो भी काउंटिंग के बाद तुरंत फाइनल फिगर होती है वो, जैसा कि सिब्बल साहब बोल रहे हैं कि अगले रोज तक आ जाती थी, तो 10-10 रोज लग रहे हैं, और कितने वोट पड़े, कितने वोटों का वो है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, सबके डेटा भी सार्वजनिक होने चाहिए, उन सब के सामने पूरी टैली वेबसाइट पे होनी चाहिए, और उन सब का मिलान पोलिंग एजेंट को करना, उनकी प्रेजेंस में होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और टेक्निक का जोर और कोई नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया घर घर न्याय पहुंचाने के लिए, घर घर विश्वास के लिए जब स्वयं बोल रही है, देश की सर्वोच्च संस्था बोल रही है, संवैधानिक संस्था बोल रही है, तो चुनाव आयोग कैसे इस टेक्निक का तत्काल यूज करके ट्रांसपेरेंसी से अपने आप को अलग कर सकता है। यहाँ पे सुओ मोटो संज्ञान की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई पिटीशन की भी ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं लगती है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हूँ मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुफ्तीगंज इलाहाबाद से। मैं एक जनरल आम आदमी हूँ जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी मुझे दी गई है हर एक नागरिक को कि साइंटिफिक टाइम पर लॉजिकल रीजनिंग पे डेवलप करना चाहिए, तो मैं उसी के तहत ये प्रश्न सामने मेरा है, क्योंकि मैं स्वयं इलेक्शन प्रोसेस में एक डायरेक्ट पार्टी हूँ। जब तक मैं पूरी तरह श्योर नहीं होऊंगा कि मेरा वोट वहीं जा रहा है, वहीं अच्छे से काउंट हो रहा है, और कोई और चीज़ें नहीं आ रही हैं, और मैं पूरी तरह से कन्फर्म रहूँगा, अब तो मैं वोट अपना कास्ट करने जाऊँगा ना। क्या ये तो कारण नहीं हो सकता है कि जो परसेंटेज कम बताया जा रहा था? अरे कॉन्फिडेंस की बात होती है, मुझे अपने कमीशन पे पूरा विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन जब आपके सामने पूरी टेक्निक है तो 11 दिन बाद के महज एवरेज बताए जा रहे हैं। तो ट्रस्ट के पीछे संविधान अकाउंटेबिलिटी के लिए भी बोलता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई की थ्योरी पर हमारा संविधान बना हुआ है, उसके पास पर्याप्त अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स हैं। हम ट्रस्ट पूरा करते हैं, लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है और हमारे मूल अधिकारियों की रक्षा करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मशीनरी, सबसे संवैधानिक संस्था है और सबसे सम्मानीय है, जिनके कहने पे भी हम ट्रस्ट करते हैं, और वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म का नाम और कोई नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ
इंडिया है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोग को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। और वहीं संकेत उपाध्याय जी और सौरभ शुक्ला जी को भी सुनते रहिए इस संबंध में। थैंक यू सर।